विश्व राजनीति में पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ट्रंप ने युद्ध शांति का मन बना लिया था और ट्रंप इस बहाने अमेरिका के जो शक्ति है वो रूस से लड़ने में खर्च ना करके चीन से लड़ने में लगाना चाहते थे। वो कितना सफल होते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी और व्हाइट हाउस में ही उनसे कड़ा संवाद किया और ट्रंप ने प्रतिक्रिया में अपने सारे जो इंफॉर्मेशन सेंटर थे, सूचनाएं जो मिल रही थीं यूक्रेन को, और यूक्रेन रशिया पर पिन पॉइंट पर हमला करता था अपने ड्रोन से, अपने मिसाइलों से, वो बंद करने जा रहे हैं। हथियार पहले ही रोक चुके थे। ऐसे में यूक्रेन का क्या होगा? और यूरोप के देश फ्रांस हो, स्पेन हो, और नाटो के देश कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, वो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे, ये सब यूक्रेन समर्थन में है। यूरोप का अपना किरदार है। वो जानते हैं कि पुतिन की मंशा पुराने सोवियत संघ के विस्तार को पाने की है। पूर्वी यूरोप पर वो अपना हक मान बैठे हैं। आज यूक्रेन जाएगा तो कल पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड भी रूस के कब्जे में हो सकते हैं। ट्रंप की अपनी जो बाजार नीति है और जो उनकी विदेश नीति है, वो दोनों को कैसे लेते हैं? हालांकि विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका अपनी सारी ऊर्जा चीन से स्पर्धा करने में खर्च करे, क्योंकि विगत 3 सालों में जब से रूस यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका की ऊर्जा रूस को रोकने में लगी हुई है। रूस अमेरिका के लिए बड़ा प्रतिद्वंदी शायद नहीं रह गया है और बड़ा प्रतिद्वंदी चीन साबित हो रहा है। और शायद मैं बार बार कहता हूँ कि नेपोलियन के जो वाक्य थे, जो शब्द थे चीन के बारे में कि ड्रैगन सो रहा है, सोने दो, कब कह रहे हैं? 1800 के आसपास। जब वो जगेगा तो धरती को हिला देगा। चीन की जो कोशिशें हैं, चाहे उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, व्यापार हो, नौसेना की उसकी मजबूती हो, सेना की मजबूती हो, उससे अमेरिका डरा हुआ है। हर कोई डरेगा जो बादशाहत अपनी कायम रखना चाहेगा। और शक्तिशाली देशों ने यही किया है विश्व राजनीति में, विश्व इतिहास में, जो ब्रिटेन रहा हो चाहे अमेरिका। वर्तमान में ब्रिटेन ने भी अपने आप को मजबूत करने के लिए सारे दंड, नियम, साम दाम अपनाता रहा। अमेरिका भी अपना रहा है। अमेरिका की पिछली सरकार ने अपना ध्यान चीन से हटा करके और अपने पुराने शत्रु रूस के खिलाफ था। इन ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही जिस तरह से चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और पुतिन से वो दोस्ती करने के मूड में है, और जो हिस्सा पूर्वी यूक्रेन का रूस के कब्जे में आ चुका है, वहाँ से दुर्लभ खनियों की खुदाई करने के इच्छुक हैं, निकालने के इच्छुक हैं, जो $1 ट्रिलियन में है। तो ट्रंप पूरे व्यवसायी हैं। जो ट्रंप ने, यानी अमेरिका ने $350 बिलियन खर्च किए हैं यूक्रेन में युद्ध लड़ने में, उसे वसूलना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप की बात को ना मानने करके पत्रकारों के सामने ही उनके बराबरी में बात करके, ये ट्रंप को बड़ा नागवार गुजरा होगा। और ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन को अपने पास से मिलाने के लिए, उसे सबक देने के लिए हर वो काम करेंगे जो एक कूटनीति करता है। और ट्रंप एक बड़े कूटनीतिक दिखाई पड़ रहे हैं व्यापार के लिए और अमेरिकी हित के लिए। उनका अमेरिका प्रथम उनका उद्देश्य है। देखिए
कल तक क्या होता है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद आपका।